हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ पैशन ऑफ हिस्ट्री में। हमने हमारे प्राचीन भारत की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हमने 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था पाषाण काल, उसके बाद आया सिंधु घाटी सभ्यता। अब हमारा अगला जो चैप्टर है थर्ड, वो है वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक काल। पहले हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। आई होप आपको वो दोनों चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है वैदिक संस्कृति। सबसे पहला हमारा कौन सा है? वैदिक संस्कृति। देखिए कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? वैदिक संस्कृति। इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। वैदिक संस्कृति, जिसमें वैदिक संस्कृति में ही दोनों शामिल हैं, उत्तर वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। आगे देखिए, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना जरूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य जाति के लोग थे। कौन थे? आर्य। इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य सभ्यता के नाम से किस संस्कृति को या किस सभ्यता को जाना जाता है? तो वो वैदिक संस्कृति है। और वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी या नगरीय थी? तो ये ग्रामीण थी। इससे पीछे हमने जो पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी। उससे पहले हमने पाषाण काल वाला चैप्टर पढ़ा, वो भी ग्रामीण ही सभ्यता थी। आगे देखिए, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य माने जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है? तो वैदिक साहित्य में क्या आएगा? वैदिक साहित्य में क्या आएगा? ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, वेद तो देखो जो हमारी ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। ब्राह्मण जो ग्रंथ है, मतलब कि जो ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे थे उनको ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया। आरण्यक किसको बोलते हैं? जो कि वनों में बैठकर लिखे गए हैं। ऋषि मुनियों ने तप करते हुए जो वन में बैठकर लिखे उनको आरण्यक बोला गया। और उपनिषद में जो है धार्मिक बातें दी गई, तो इनको वैदिक साहित्य माना जाता है। इन चारों के नाम आपको याद रखना है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट हमारा है इसका, देखिए इसमें क्या पूछा है कि वैदिक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के नाम भी आपको याद रखने हैं। नामक 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो इनको वैदिक संहिता कहा जाता है। देखिए ये 2 चीज़ें अलग अलग है। वैदिक साहित्य में क्या आएगा? तो ये चारों आएंगे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। की वैदिक संहिता बोल दे तो ये चारों जो वेद हैं, इन 4 वेदों के नाम आएंगे। इसमें क्या आएंगे? 4 वेदों के नाम, कि ऋग्वेद हो गया हमारा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य और संहिता जो है वो अलग अलग चीज़ें, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला है मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका फैक्ट, ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? कौन सी है? मूल लिपि है ब्राह्मी। आगे, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ये किससे है? ऋग्वेद से। देखिए ये जो हर वेद है ना, इसके सभी के ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं। जैसे कि ऋग्वेद दे दिया, तो ऋग्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनको आप ट्रिक से याद रख लेना कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो ये हमने देख ही लिया, ऐत्रेय, एक है कैकतीय, कोशित की है। तो आप कैसे याद करोगे इनको? ऋग्वेद को जैसे इसका ले लिखो, एक को, ऋग्वेद से कौन जुड़ा है? एक को। तो एक को में है
कि एक को आपने लिख दिया तो याद रख लेना, इससे आपको याद हो जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का कौन सा, ए से तो ऐत्रेय बन गया, के से कौशितकी बन गया। ऐसे ना सभी चारों जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों के ब्राह्मण ग्रंथ आपको आगे मिलेंगे, देख लेना। कि देखिए आगे ना कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से हो गया। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेद कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, त्रयी या वेद त्रयी। इसमें देखिए 1700 ईसा पूर्व में रचित किया गया, इनकी रचना की गई। तो वेद त्रयी या फिर त्रयी किसे कहा जाता है, सिर्फ 3 वेदों को कहा जाता है शुरू वाले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जबकि अथर्ववेद को, जो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद, इसमें शामिल नहीं किया गया वेद त्रयी में, क्योंकि ये इसको रचना बाद में हुई थी। तो याद रखना, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। सिर्फ 3 ही वेद आएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को ही वेद त्रयी या फिर त्रयी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद। कि जो आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई और वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ, तो इस चीज़ का मुख्य स्रोत क्या है, इस चीज़ का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में ये बातें लिखी हुई है, तो वहाँ से इससे पता चलता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। ये भी भाई याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें 1028 मंत्र है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो उसमें 10 तो मंडल हैं, 1028 मंत्र हैं। और जो 2 मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं, पहला और 10वां। इन 2 मंडलों को बाद में जोड़ा गया। इसमें पहले 2 से लेकर 9 मंडल तक इसमें ऋग्वेद में शामिल थे, पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना गृहीत, सम्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने की। ऋग्वेद की रचना इतने लोगों ने मिलकर की है, गृहीत, सम्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज। क्योंकि इसमें जो देखे हमने पढ़ा ना, ऊपर 10 मंडल हैं, 1028 मंत्र हैं, तो इन सभी को ना अलग अलग ऋषियों ने दिया है। एक मंडल किसी ऋषि ने लिखा है, एक मंडल किसी ऋषि ने लिखा है, तो इसलिए इतने लोगों का नाम जो इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसकी याद रखना, विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, ये तीनों तो वैसे शुरू होने वाले हैं जिसकी रचना ऋग्वेद की है इन्होंने, विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, घृत, सम्मद। जिसमें से तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र शामिल है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है, याद रखना, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है। और तीसरे मंडल की रचयिता किसने की, विश्वामित्र। जो ऊपर नाम आया ना कि विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की रचना की है। अगला है, 8वें मंडल के रचनाकार 2 वंशों से संबंधित थे जो अनार्य माने जाते थे। कौन थे, कणव और अंगिरस ऋषि। 8वें मंडल की रचना किसने की, कणव ने की और अंगिरस वंश ने की थी, कणव और आगिरस वंश ने। अगला है कि स्त्रियों ने भी वैदिक ऋचाओं की रचना की, इनमें से प्रमुख रचनाकार का क्या नाम था, तो कौन था, लोपामुद्रा। याद रखना, वैदिक साहित्य में जो वैदिक काल है, इसमें लोपामुद्रा का नाम काफ़ी फेमस है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता भी है। अगला देखिए कि द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांश ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए। कि जो दूसरे से लेकर 7वां मंडल है उसको जो है ना ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए, इसलिए इन मंडलों को क्या कहा जाता है, वंश मंडल। क्योंकि एक ही वंश के लोगों ने, एक ही वंश के मतलब कि एक ऋषि हो गया, उसके बच्चे पुत्र जो ऋषि बने हैं, वो उनके पोते जो ऋषि बने उन्होंने रचना कर दी। इस प्रकार दूसरे से 7वें मंडल तक जो है वंश मंडल ने ही इसकी रचना की है, इसलिए इनको वंश मंडल भी बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 7। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, किस देवता का इसमें जिक्र है, तो सोम देवता को। सोम जो है एक पीने का पेय पदार्थ है, उस देवता को समर्पित है।
प्रोफेसर मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। मध्य एशिया से आकर इन्होंने जो है वैदिक संस्कृति की, वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। प्रोफेसर मैक्स मुलर मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। अगला पॉइंट आपका है कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का एक बार। ये क्वेश्चन भी आप मानिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है एग्जाम में कि सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार है, तो कई बार है। गंगा का कितनी बार है? एक बार। यमुना का कितनी बार है? 3 बार। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या बोला गया है? तो क्या बोला गया है? नदी तमा। याद रखना, गंगा का एक बार जिक्र आया है, यमुना का 3 बार आया है, जबकि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है वैदिक साहित्य में। और इसमें से जो सरस्वती नदी है उसको क्या बोला जाता है? नदी तमा बोला जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका है कि ऋग्वेद में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के मध्य के प्रदेश को क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना कि ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मावर्त किसको बोला गया है? तो सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सैंधव, सप्त सैंधव, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने कल पढ़ी थी ना, उसका कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता में। वहाँ से इस घाटी का जब पतन हो गया तो ये यहाँ पर आ गए और इन्होंने जो है वैदिक सभ्यता की रचना कर दी। अगला आपका है पॉइंट कि वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है जिसमें एक देवता एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है? तो क्या बोला जाता है? उसको सूक्त बोला जाता है। वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है जिसमें एक देवता तथा एकार्थ का ही वर्णन है? उसको सूक्त बोला गया है। अगला आपका है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है? कि जो हाथों से लिखी गई जो प्रतियां, मतलब कि जो कॉपी के पेज में लिखी गई है बातें, उनको क्या बोला गया है? 8वें मंडल में लिखा गया, जिसको खिल बोला जाता है। क्या? खिल। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि काफ़ी बार आता है कि ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? कि एक ईरान का ग्रंथ है उसकी और ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई है उनमें काफ़ी समानता, उनकी कई बातें सेम हैं। तो वो कौन सा है ईरानी ग्रंथ? जेंद अवेस्ता। याद रखना, जेंद अवेस्ता ग्रंथ की बातें ऋग्वेद के साथ मैच करती हैं। अगला, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेदिक काल में ही मिलता है। ऋग्वेद में जो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद। आगे नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि सामवेद में 1603 या 1810 ऋचाएँ हैं, जिनमें से मूल ऋचाओं की संख्या मात्र 99 है, जबकि शेष को ऋग्वेद से लिया गया है। इन ऋचाओं का गायन किस यज्ञ के अवसर पर किया जाता है? तो सोम यज्ञ। सामवेद है ना, इसका सोम यज्ञ से ही रिलेशन है। सामवेद का तो फिर भी कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या याद रखनी पड़ेगी कि 1028 मंत्र है उसमें और 10 मंडल हैं, जिसमें से तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। अगला है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से? सामवेद से। सामवेद में गायन का जिक्र है, इसलिए भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। अगला, यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है। इस वेद में यज्ञों के नियम का वर्णन है। इस वेद के पुरोहित क्या कहलाते थे? वो अध्वर्यु कहलाते थे।
पुरोहित मतलब कि जो यजुर्वेद एक कर्मकांड मतलब किसमें टोने टोटके का ज़्यादा वर्णन है, अंधविश्वासों का ज़्यादा वर्णन है इस वेद में, इस बारे में बातें ज़्यादा लिखी हुई है। जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये 2 भागों में डिवाइड है आपका, जिसमें से यज्ञ के नियम का वर्णन दिया कि कैसे कैसे यज्ञ करना चाहिए, कौन सी आहुति डालनी चाहिए, इन सब के बारे में जिक्र किया गया है। इस वेद के पुरोहित का क्या अर्थ है कि इस वेद का गायन करने वाले मतलब कि लोगों को इसके बारे में समझाने वाले, उसको क्या बोला जाता है? पुरोहित बोला जाता है। तो पुरोहित को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। आगे देखें हम, किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का वर्णन है? कि जो राजसूय यज्ञ कब करवाया जाता था? जब राजा जो है अपना राज्याभिषेक करवाता था, उस टाइम राजसूय यज्ञ कब करवाया जाता था? जब राजा अपना राज्याभिषेक करवाता था, गद्दी पर बैठता था उस टाइम। जबकि वाजपेयी यज्ञ कब करवाया जाता था? जब राजा दूसरे राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त करके आता था ना, किसी राज्य को जीत कर, तो उसकी खुशी में इस यज्ञ को करवाया जाता था। तो ये किस वेद में है? ये राजसूय और वाजपेयी, इन दोनों यज्ञों का वर्णन यजुर्वेद। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, राजसूय यज्ञ तो राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ है, जबकि वाजपेयी यज्ञ जो है वो राजा की किसी अन्य राज्य पर जीत की खुशी में मनाया जाता था या किया जाता था। अगला आपका है, किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाला मंत्रों का उल्लेख है? तो ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में ज़्यादा टोने टोटके का वर्णन है कि शैतान हो गया, भूतों के बारे में बातें जो हैं इस अथर्ववेद में लिखी गई हैं। तो शैतान और बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में। अगला है, अंतिम वेद कौन सा? अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वर्ण या फिर अंगिरस ऋषियों ने की थी, इसलिए इनको किस नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी रचना जो है अथर्वर्ण अथवा अंगिरस ऋषि ने की थी। अगला आपका है कि ऋग्वेद अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा वर्णन मिलता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि जो कुरु देश था उसकी समृद्धि का कि मतलब वो काफ़ी खुशहाल था, काफ़ी फेमस देश था। तो उसकी प्रसिद्धि का वर्णन किस इसमें वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में। इसमें किसको कुरुओं का राजा कहा गया है? तो कुरु का जो देश समृद्धि थी वहाँ का राजा किसको बताया गया है? परीक्षित को वहाँ का राजा बताया गया है। अगला कि अथर्ववेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, एक तो है पिप्लाद, एक है शौनक। याद रखना इम्पोर्टेंट है कि अथर्ववेद की 2 अन्य शाखाओं के नाम बताओ, पिप्लाद और शौनक। इसके किस सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है? तो भूमि सूक्त का जो है वर्णन इसी वेद में हुआ है, अथर्ववेद में। अगला है, किस साहित्य में वेदों के सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। वेदों के सूक्त, उनकी व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन। अगला है कि आरण्यक, जो मैंने आपको बताया था कि वनों में बैठकर ऋषियों के द्वारा लिखे गए में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में किस तरह के गुणों का वर्णन दिया गया? तो नैतिक गुणों का, क्योंकि ऋषियों ने जो है जंगलों में बैठकर मनुष्य के नैतिक नियमों को लिखा उस बुक्स में कि मनुष्य को किन के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगला आपका है कि उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई
कि वेदांत किन्हें कहा जाता है? उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना वेदों का अंत करने के लिए की गई थी, मतलब कि वेदों को समझाने के लिए। वेदों का अंतिम बार वर्णन जो है उपनिषद में ही मिलता है, इसलिए वेदांत इनको बोला जाता है कि अब वेदों का अंत हो गया, इनको उपनिषदों में समझा दिया गया अच्छी तरह से। इनकी एक्सप्लेनेशन उपनिषदों में मिलती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और उपनिषदों की भाषा कौन सी है? तो साहित्यिक संस्कृत भाषा है उपनिषदों की। उपनिषदों को क्या बोला जाता है? वेदांत। अगला आपका है पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? तो उपनिषद भी आगे देखे 108 देखे ना, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्या कई बार क्वेश्चन बने हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें पुनर्जन्म का विचार या पुनर्जन्म के बारे में बातें लिखी हुई है। सबसे पहले इसमें ही मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद, क्योंकि इससे पीछे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा, कहीं पर भी पुनर्जन्म का जिक्र नहीं आया है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का जिक्र या वर्णन मिलता है। अगला आपका है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद का ही नाम है। एक तो बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, एक मुंडकोपनिषद हो गया। इन दोनों में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बृहदारण्यक में तो पुनर्जन्म का थॉट सबसे पहले डाला गया है। मुंडकोपनिषद में जो हम आज सत्यमेव जयते प्रयोग करते हैं उसका सबसे पहले वर्णन मुंडकोपनिषद से ही मिलता है। अगला है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद क्या है? ये इसके उपवेद हैं। जो हम ऊपर 4 वेद पढ़े हैं हमारे, उनके बारे में बोल रही हूँ मैं कि ऋग्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, संगीत से जुड़ा हुआ है क्योंकि सामवेद भी संगीत से जुड़ा है, तो याद रखना इसके उपवेद भी है। गंधर्व वेद शिल्प वेद है, स्थापत्य से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद है वो जीवन विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगला आपका है कि स्मृतियाँ वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, मतलब कि उनको वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया। स्मृतियाँ क्या है? इनमें भी जो है ज्ञान की बातें लिखी हुई है, इनमें भी पुराने साहित्य के बारे में धार्मिक चीज़ें लिखी हुई कि कैसे कैसे मनुष्य को अपना जीवन यापन करना चाहिए। किस नाम से भी जाना जाता है स्मृतियों को? धर्मशास्त्र की, क्योंकि इसमें धर्म से रिलेटेड ज़्यादा बातें लिखी गई हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे प्राचीन और सबसे फेमस स्मृति का नाम बताइए? तो मनुस्मृति। इसका लेखन किस काल में किया गया? तो इसका शुंग काल में किया गया, लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व। शुंग काल को हम आगे पढ़ेंगे कि शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई है, लगभग 2री सदी ईसा पूर्व में। अगला आर्यों के बारे में प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बोगज़ अभिलेख से। कि जो आर्य थे इन्होंने वैदिक सभ्यता की रचना की, इनके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? बोगज़ अभिलेख से। इसमें 1400 ईसा पूर्व में किन 2 शासकों के बीच शांति समझौते का उल्लेख है? हित्ती और मितानी शासकों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है बच्चे कि हित्ती और मितानी शासकों के बीच शांति वार्ता या शांति समझौते का अभिलेख कहाँ मिलता है? बोगज़ अभिलेख में। हित्ती और मितानी शासक, ये बाहर देशों के शासक थे। बोगज़ अभिलेख में मितानी शासकों द्वारा वैदिक देवताओं यथा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के आह्वान का उल्लेख है, मतलब कि उनकी आहुतियों का जिक्र है, उनके बारे में जिक्र है। इसमें क्या अग्नि का नाम भी है? नहीं, अग्नि का वर्णन नहीं, सिर्फ 3 ही देवताओं का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण। इन तीनों का ही मितानी शासकों ने वर्णन किया है। अगला है कि धूसर मृदभांड संस्कृति का रचयिता किसको माना जाता है? आर्यों को। नेक्स्ट देखिए कि
आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण। कृषि का स्थान गौण था, मतलब कि ये आर्य लोग जो थे वो कृषि नहीं करते थे, ये पशुओं को ज़्यादा पालते थे। उनके पुरुष प्रधान समाज में किस पशु का सबसे ज़्यादा महत्व था? तो घोड़ों का महत्व। वैदिक काल में किस पशु का सबसे ज़्यादा महत्व था? घोड़ों का, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन ज़्यादा किया जाता था। कि भारत में आर्य ईरान होते हुए आए थे, कि भारत में उनकी एंट्री कहाँ से हुई थी? ईरान से। ऋग्वेद की कई बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? अवेस्ता। कई बार इसको जींद या जेंद अवस्था भी लिखा हुआ माना जाता है, जेंद अवेस्ता। कई बार डायरेक्ट अवेस्ता भी दे देता है। कि भारत में आर्यों की एंट्री कहाँ से हुई थी? ईरान से। और इस बात का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? एक ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता से मिलता है। आरंभिक आर्यों का निवास स्थान भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ है? आर्यों ने भारत में पंजाब में और हरियाणा में निवास किया था। इसके अलावा वो बाहर कहाँ रहते थे? पूर्वी अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान में। याद रखना कि आर्यों का मूल निवास स्थान पंजाब और हरियाणा के अलावा पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिलता है। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वैदिक सभ्यता समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। ये थोड़ा सा चैप्टर टफ है, समझ में कम आता है और याद भी थोड़ा धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसमें वेदों के नाम याद रखने, जो 4 वेद हैं उनके उपवेद भी याद रखने पड़ेंगे आपको, उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखने पड़ेंगे, उनके उपनिषद भी आपको याद रखने पड़ेंगे, और किस वेद में कितने मंत्र है, किस वेद की रचना किसने की, किस वेद के जो पुरोहित को क्या कहा जाता था। पुरोहित मतलब कि उन वेदों को लोगों तक पहुंचाने वाला, लोगों को उन वेदों में, ऋग्वेद में लिखी हुई बातों को जिन्होंने पढ़कर सुनाया, व्याख्यान किया ना लोगों के, आम जनता के सामने, उनको पुरोहित बोला जाता था। उनको समझाने वाले लोगों को पुरोहित बोला गया है। तो ये हम आगे नेक्स्ट करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।